अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू खाटू जी, आज आपने नहार जी का मान सम्मान बचा लिया और मुझे ये मौका दे कि इस मुश्किल घड़ी में, इस प्रोजेक्ट में मैं नहार जी का साथ दे पाऊँ और आगे भी ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं नहार जी के काम आ पाऊँ। बस ऐसे ही आप हमारा साथ हमेशा बनाए रखेंगे। उस नौकरानी रूही के साथ काम करते करते उसके इतने करीब आ गए कि मैं घबरा गई ना। ये मैं कर क्या रहा हूं? मैं शादीशुदा हूं और शादीशुदा होकर मैं रूही की तरफ आकर्षित कैसे हो सकता हूं? और वो भी शादीशुदा है। लेकिन जब उसके पास जाता हूं तो इतना अजीब सा एहसास क्यों होता है? इतना स्पेशल क्यों फील होता है? इतना अपनापन सा क्यों महसूस होता है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्या कर रहा हूं मैं? ये गलत है। वो शादीशुदा है। मुझे रूही से दूर रहना होगा, मुझे। इस रूही की नाम की माला जपना तो कभी नहार ने बंद किया नहीं था। अब कहीं इसको पूछना भी ना शुरू कर दे। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सूखे पापड़ डब्बे में डाल देती हूँ, नहीं तो सीलन लग जाएगी। अरे ये कुर्सी का पैर कैसे टेढ़ा हो गया? लगता है ढीला हो गया है। रूही बेटा देखो ना, इस कुर्सी का पैर टेढ़ा हो गया है। किसी कारीगर को बुलाकर ठीक करवा लो, वरना इस पे बैठकर कोई गिर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। जी मम्मी जी, मैं किसी कारपेंटर को बुला लेती हूँ और ये कुर्सी भी मैं बाहर हॉल में रख देती हूँ ताकि कोई इस पर बैठे ना। हाँ, ध्यान से। मैडम, आपने कुर्सी ठीक करवाने के लिए बुलाया था। जी जी भैया, आप आइए, अंदर आइए।
वहाँ देखिए साइड में वो कुर्सी रखी हुई है ना, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए और देख लीजिए जो भी प्रॉब्लम है आप ठीक कर दीजिए। हेलो 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 कौन? हेलो आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाहर जाकर बात करती हूँ। हेलो 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 भैया, आप पहले वो वाले सोफे का पाया देख लेंगे, बहुत हिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ अभी। पहले वही देख लीजिए आप। जी शायद इसी कुर्सी को ठीक करना है, पर ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। शायद इसका नट ढीला है, इसे टाइट कर देता हूँ। पता नहीं किसका फोन था, हेलो को आगे कुछ बोल ही नहीं रहा था। खैर मैं एक बार कारपेंटर को देख लेती हूँ। भैया कुर्सी ठीक हो गई? हाँ हो गई मैडम, बिल्कुल। जी आपने अच्छे से चेक किया ना? हाँ बिल्कुल अच्छे से किए। अब रूही, माँ जी के कमरे का दरवाजा अटक रहा है। अगर भैया का यहाँ का काम हो गया हो तो मैं ले जाकर वो दरवाजा दिखा देती हूँ, और मेरी अलमारी भी ठीक से बंद नहीं हो रही है, वो भी ठीक करवा लेती हूँ। जी मम्मी जी आप इन्हें लेकर जाइए, यहाँ का काम हो गया है। अच्छा सुनो, तुम तब तक खाने की तैयारी करो, मैं भैया को सब काम समझा देती हूँ। आइए भैया। मैंने का असली स्वाद तो अरे आंटी आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना बैठिए। अरे कोई बात नहीं अग्नि, तुम बैठो, कुर्सी मैंने ठीक करवा ली है, मंगवा लेती हूँ। माँ मैं लेकर। हाँ आंटी दूसरी कुर्सी पे मैं बैठ जाऊंगी, आइए आप यहाँ बैठिए। क्या बात है अग्नि, आज तुम्हें छोटी माई कुछ ज्यादा ही फिक्र है। हाँ नहार, पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो इस घर के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मेरा मतलब है कि इस घर का चिराग है मेरे पेट में, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना इस परिवार के लिए। आंटी आप क्यों खड़ी हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आइए बैठिए। अरे मैं उस पे बैठ जाऊंगी, आप इस पे बैठिए। ये लो। थैंक यू समर। अब आंटी बैठिए ना। छोटी माँ की आंटी माँ आओ मेरी कमर। आराम से बैठिए। बैठिए। छोटी माँ चोट तो नहीं लगी ना? अच्छा वो इस कुर्सी पे मैं बैठी थी, अगर अग्नि बैठती तो। अरे हाँ, इस चेयर में तो मैं बैठने वाली थी, बच्चे को कुछ हो जाता तो। कहाँ है
वो कारपेंटर कहाँ है? बुलाओ उसे। नहार जी, वो कारपेंटर को छोटी मालकिन ने कुछ काम करने को कहा था, तो वो काम खत्म करके बस आ ही रहा होगा। पानी छोटे पानी। अब नहीं। तुम ही हो ना वो कारपेंटर? ये ऐसे कुर्सी ठीक की जाती है? ये काम किया है तुमने? साहब, जो कुर्सी मुझे दी गई थी मैंने वही कुर्सी ठीक की है। भैया, लेकिन आपने कुर्सी कैसे ठीक की है? कुर्सी तो ठीक हुई ही नहीं है। देखिए, इस पर छोटी मालकिन बैठी थी और वो कुर्सी पर बैठते ही गिर गई और उन्हें कितनी चोट लग गई। कैसे काम किया आपने? पर मैडम, कुर्सी मैंने बिल्कुल ठीक की थी। तुम बकवास बंद करो। एक तो काम ठीक से नहीं किया, ऊपर से यहाँ बहस कर रहे हो। हाँ, निकलो ऐसे तुम। बस आप बेकार में हम पे उंगली मत उठाइए। अगर आपको पेमेंट नहीं देनी है तो मत दो, पर हम पर ये इल्जाम मत लगाइए कि हमने काम ढंग से नहीं किया। हाँ ठीक है, जाइए आप। भैया, आप रुकिए, आप प्लीज अपने पैसे लेकर जाइए। हो सकता है कि मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, आपको शायद मैंने गलत कुर्सी दिखा दी होगी। आप बाहर हॉल में बैठिए, मैं आपके पैसे लेकर आती हूँ। अरे रूही, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अगर मैं उस कुर्सी पे बैठ जाती और बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या हाल होता उसका? रूही, दिमाग का है तुम्हारा? काम में मन नहीं है क्या? नहीं तो छोड़ दो। तुम्हारी वजह से छोटी माँ को चोट लगी है। अभी इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट जाती है, ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? एक काम ढंग से करती हो, बाकी सब काम बिगाड़ देती हो। अगर छोटी माँ को कुछ हो जाता ना आज रूही, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। नहर, अब आया ना असली मजा। बहुत तारीफें बटोर रही थी ना महारानी, अब अपनी औकात में रहेगी। आई बड़ी मेरे नहर की चिंताएं दूर करने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नहर हमेशा के लिए रूही को घर से निकाल दे। अब I'm sorry। मैंने तो टूटी कुर्सी ही हॉल में रखी थी, फिर वो यहाँ कैसे आ गई? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नहार, कॉफी? हाँ, यही रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। एक नजर उठाकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। अग्नि, अग्नि, क्या हुआ? अग्नि, बेबी के नाम पर तुरंत ध्यान देते हो मुझ पर, लेकिन ऐसे एक नजर भी उठाकर नहीं देखते हो। अग्नि, कॉफी लेकर आई थी नहार, सोचा था साथ बैठकर पियेंगे, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ समय बिताना ही नहीं है। अग्नि, तुम भी ना, बहुत काम है, प्लीज समझो। मेरी ब्लैक वाली फाइल ड्रॉअर में है शायद। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी नहीं पसंद है, इसलिए स्पेशली तुम्हारे लिए रूही के हाथ से कॉफी बनवा के लाई। रूही? हाँ, रूही से। नहीं, मेरा मतलब ये रूही की आधी फटी हुई फोटो मेरी ड्रॉअर में क्यों है? ये फोटो यहाँ कैसे आई? अग्नि, ये देखो ना, ये रूही दुल्हन के जोड़े में और ये आधी फटी हुई है, यहाँ क्यों? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझे क्या पता होगा? वही ये कमरा सेट करती है, उसी ने रखा होगा और जानबूझ के रखा होगा। वो क्यों रखेगी कुछ भी? या राइट, वो कैसे गलती कर सकती है? वो तो बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी दोस्त है, इसीलिए तो आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ। मुझे छोड़कर उसके साथ अच्छा लगता है आपको? कभी उसके साथ काम करते हो, कभी उसकी बर्थडे मनाते हो, और कल तो उसके साथ डांस भी कर ली है। नहीं, और फिर तुम मुझे कहोगे कि अग्नि तुम इनसिक्योर क्यों होती हो? तुम डरती क्यों हो? कोई जरूरत नहीं इनसिक्योर होने की, मुझे ही समझाओगे आके। ये मुझे देखो, अपनी ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नार, मुझे कोई सफाई मत दो, इस नौकरानी के साथ डांस करने का टाइम है तुम्हारे पास,
लेकिन अपनी बीवी के साथ कॉफी पीने का टाइम नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ तुम्हारा अभी ये हाल है, जब बेबी आ जाएगा तो मुझे भूल ही जाओगे ना। नहीं नहीं अग्नि, ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, रहने दो नहार। वैसे अग्नि का गुस्सा जायज है। उसे अगर मैं उसकी जरूरत के वक्त खुश नहीं रखूंगा, उसका ख्याल नहीं रखूंगा, तो उसका असर उस पर और बेबी पर दोनों पर पड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा। मम्मी भी ना वहाँ रह गई है। आज ही मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी और आज ही टाइम पे नहीं है। पता कब आएंगी, करूँ मैं? आय हाय, खाने की खुशबू आ गई आंटी जी, मतलब तुम्हारी माँ। ये तेज तो कैसी? ओ मैडम, रुको रुको, फिर चली आई डब्बा लेकर। रोज रोज डब्बा चेक करते हो, आतंकवादी दिखती हो क्या शक्ल से जो इसके अंदर बम रख दूंगी? दाल गिर रही है, लाई हम कर लेंगे। जाइए। लो बेटा खाना लाई। क्या है ये सब खाना वाना? यही बिठा बिठा के ठूस ठूस के मारोगी क्या? जमानत नहीं करवानी है क्या मेरी? करवाऊंगी, सब करवाऊंगी। पहले तू खाना तो खा ले, मेरी जमानत भी हो जाएगी। चल बैठ। कब करवाओगी जमानत? ये ना अपनी हलवाई गिरी बंद करो और रसोई से बाहर निकलो। जब तक हलवाई गिरी करोगी ना कुछ नहीं होगा। मम्मी, रसोई से फोकस हटाओ और दादी पे फोकस डालो। ये सब कुछ किया धरा ना दादी का है। मुझे यहाँ से निकालने का सबूत ना उन्हीं के जरिए मिलेगा। मम्मी जी, आप प्लीज ये हीटिंग पैड अपने कमर के पीछे रख लीजिए, इससे आपके कमर के मोच को आराम मिलेगा। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मैं बाद में आपको बाम भी लगा दूंगी। ठीक है। रूही, रूही तुम क्या नहार की तबीयत खराब करना चाहती हो क्या? क्या हो गया अग्नि? आंटी, ये देखिए, नाहर ने भी मुझे ये फोटो दिखाई और मुझसे सवाल कर रहा था। क्या बोलूं मैं? वो तो अच्छा हुआ आंटी, इसमें सिर्फ रूही की फोटो थी। सोचो अगर इसमें नाहर भी होता तो क्या हाल होता उसका। ये तुम क्या कह रही हो? और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों अपने और नाहर जी की फोटो को फाड़ूंगी? ओह यस, ये फोटो तो मैंने ही फाड़ी थी। शायद मेरे सामान के साथ ही आ गया था कमरे में। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। समर। जी 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 भैया। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली बात करनी थी तुझसे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं तुझे। पूछिए ना जो पूछना है। एक बात है जिस बारे में मुझे तुझसे बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं तुझे। वो अग्नि है ना, उसके लिए मैं एक सरप्राइज प्लान करना चाहता हूँ। रोमांटिक डेट टाइप। तो समझ रहा है ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे स्पेशल फील कैसे करवाऊं। इसमें कैसे मदद करूं भैया की? रूही भाभी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ समर? भैया मैं क्या बोलूं? मेरी इतनी कोशिशों के बाद मेरी खुद की बीवी तो मुझसे पट नहीं रही। आपको क्या आइडिया दूं मैं? तेरी बीवी मतलब मेरी शादी नहीं हुई ना, कोई लड़की ही नहीं मिल रही। अगर आपने मुझसे टिप्स ली तो कहीं आपका ब्रेकअप ना हो जाए। अब क्या करूं? किसे पूछूं? समझ ये तेरे पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं है भैया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, आप अग्नि भाभी को ना कोई अच्छी सी जगह डिनर पे लेके जाओ। कैसा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है वैसे, लेकिन कहाँ जाऊं? हाँ कहाँ जा सकते हैं? नहीं, वहाँ का एम्बियंस खराब है। थैंक यू समर, तूने बहुत अच्छा प्लान दिया है।
बहुत अच्छा आइडिया दिया है, थैंक यू। मैंने आइडिया मतलब मैंने तो कोई आइडिया दिया ही नहीं, फिर भैया ने मुझे थैंक्स क्यों बोला? अब तो क्या मैं फाड़ूंगी? अरे तुमसे ही फटी होगी, शिफ्टिंग के टाइम फट गई होगी तुमसे। रूही बेटा, यही हुआ होगा। वैसे भी आजकल तुम्हारा किसी काम में कोई मन नहीं लगता। कल तुमने गलत कुर्सी दे दी और आज ये फोटो, प्लीज आगे से ध्यान रखो। जी मम्मी जी। ये लो अपनी फोटो ले जाओ। आंटी कैसी हैं आप? आंटी, मुझे ऐसा लगता है ना, जब से मेरे और नार की शादी हुई है ना, उसके बाद से ही रूही नार को लेकर थोड़ा घबराने लगी है। एनीवेज आंटी, आप अपना ध्यान रखिए। कुछ चाहिए होगा मुझे बताइएगा। भैया पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार आप प्लीज बहुत अच्छे से कुर्सियां ठीक कर दीजिएगा और एक बार आप सारी कुर्सियां देख लीजिए, कहीं किसी में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। जी मैडम जी, अगर आप पिछली बार ही इस कुर्सी को दे देती तो मैं इसको ठीक कर देता। अवनी, 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 रूही अवनी कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। नाहर जी, वो अवनी मैम और रोमिल जी बाहर गए हैं मूवी देखने के लिए। क्या हुआ, आपको कुछ काम है? आप मुझे बताइए। नहीं नहीं नाहर जी प्लीज बताइए ना, अगर मुझसे हो पाए तो मैं आपकी मदद कर दूंगी। बताइए। नहीं नहीं, वो तुमसे नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मैं अग्नि के लिए एक सरप्राइज डेट प्लान करना चाह रहा हूँ। नाहर जी अग्नि के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ये कैसी दुविधा है खाटू जी? तुम इतना कुछ कर सकती हो तो क्या एक डेट प्लान नहीं कर सकती? एक्चुअली प्लान मैंने कर लिया है रूही, तुम्हें बस मेरी मदद करनी होगी। दिल की सुनो तो नाहर जी को किसी के करीब ना जाने दो, और दिमाग की सुनो तो नाहर जी की खुशी के लिए मुझे डेट प्लान करने में उनका साथ देना चाहिए।